आज हम बात करेंगे वास्तविक जीवन और वास्तविक मृत्यु के बारे में। इसमें से मैंने कुछ शिक्षाएं जो बाबा ने हम सबको दी है, उनमें से मैंने जो कुछ सीखा है, मैं अपनी सीख को आपके सामने प्रस्तुत करूंगी। अगर कुछ भूल चूक हो गई तो मुझे क्षमा कीजिए। इसका इंग्लिश में वर्जन है रियल लाइफ एंड रियल डेथ। इसके बारे में बाबा ने कई बार इसके बारे में बात की है, प्रस्तुत की है। तो पहले हम ये समझते हैं कि रियल लाइफ और रियल डेथ क्या है। तो इसमें बाबा ने के कुछ संदेश जो बाबा ने इसके बारे में बोला है, मैं उसको रिपीट कर रही हूँ। वास्तविक मृत्यु तब होती है जब उसका सीमित स्वयं मरता है, और वास्तविक जन्म तब होता है जब उसका स्वयं मरकर ईश्वर में शाश्वत रूप से जीने के लिए जागृत होता है। अभी क्या है, अब हम लोग ऐसे वक्त से गुज़र रहे हैं जो कि बहुत ही कठिन वक्त है सबके लिए। और हम ये देख रहे हैं कि हमारे चारों ओर अभी से जितनी सारी वार्ताएं आई हैं, हमारी चारों ओर कई लोग की मृत्यु हो रही है। कभी हमारे घर में हो रही है, कभी हमारे दोस्तों के पास हो रही है, कभी हमारे रिश्तेदारों के यहाँ सुनते हैं, और कभी बाबा प्रेमियों का हम फेसबुक में देखते हैं कि उनका निधन हो गया। तो बाबा के जीवन काल में जब ऐसा सब होता था, तो बाबा की जो रिएक्शन होती थी वो बहुत ही डिफरेंट होती थी। वो अपने यहाँ तक कि अपने भाई की जब भाई की मौत की खबर सुने थे, तभी भी बाबा ने एग्जाम्पल दिया था कि मेरा वो लवर जो कि बात कर रहा होगा और उसको पता चलेगा कि उसका सारा फैमिली जो है एक बस एक्सीडेंट में गुजर चुका है, और ये सुनने के बावजूद भी अगर वो मेरा प्रेमी बड़े निश्चल ही रूप स्वर से और अपने बड़े शांत स्वभाव से अगर अपनी वार्ता को जारी रखेगा, वही मेरा सच्चा प्रेमी होगा, ऐसा बाबा ने बताया था। तो हम ये बोलने के लिए और सुनने के लिए और बाबा के बारे में बोलने के लिए हमें बहुत अच्छा लगता है, और हम बड़े अच्छे से सुनते भी हैं इसको। पर इसको जीना इतना ही कठिन हो जाता है, क्योंकि जब भी हम ऐसी कोई वार्ता सुनते हैं तो हम बुरी तरह से हिल जाते हैं, मानिए। तो ऐसे समय में अगर हम इस बात को अच्छी तरीके से समझ सके कि बाबा ने क्या समझाया है कि रियल जीवन क्या है, सच्चा और वास्तविक मृत्यु क्या है और वास्तविक जन्म क्या है, तो इसके बारे में मैंने सोचा कि ये एकदम अभी के लिए, ये टाइम के लिए ये वाला टॉपिक एकदम ठीक रहेगा, ऐसे करके ये टॉपिक चुना है। तो बाबा कहते हैं वास्तविक मृत्यु जब होती है जब उसका सीमित स्वयं मरता है। तो ये सीमित स्वयं क्या होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। पर अगर आप थोड़ा सा याद करें कि सीमित स्वयं होता क्या है, और बाबा कहते हैं कि जब वो मरता है तभी वास्तविक जन्म तब होता है जब उसका स्वयं मरकर ईश्वर में शाश्वत रूप से जीने के लिए जागृत होता है। तो इस एकदम जो हम समझते हैं कि जब हम इस दुनिया में आते हैं ये हमारा जन्म है, और जब हमारी भौतिक शरीर खत्म हो जाती है तो वो मृत्यु है। तो इसके विपरीत बाबा ने ये कहा है, ये एकदम इस बाबा का डेफिनेशन एकदम विपरीत है। इस बात को पर हमको गौर करना है। दूसरा, जीवन अनुभवों की एक श्रृंखला है जिसके लिए असंख्य रूपों दैट इज़ जन्मों की आवश्यकता होती है। उस एक लंबे जीवन में मृत्यु एक अंतराल है। मतलब हमारे कई सारे जन्म और कई सारे जन्म एक के बाद एक होती हैं, और हर जन्म के बीच में जब हम पॉज करते हैं, जब हम एक ब्रेक लेते हैं और हम दो जीवन को जो व्यतीत करते हैं, वो एक इंटरवल है, अंतराल जैसे कि एक इंटरवल है, ऐसा बाबा कहते हैं। और जो वास्तविक है उसके लिए तरसो, तब आपके पास इस बात की चिंता करने का समय नहीं होगा कि जो कभी नहीं हो सकता है। इसका क्या मतलब है? इसका बाबा कहते हैं जो वास्तविक है, वास्तविक क्या है? वास्तविक एक ही है, वास्तविक ईश्वर है। और जब हम ईश्वर की चिंता करते हैं, ईश्वर के लिए तरसते हैं, तब हमारे पास इस बात की चिंता नहीं होती, इस बात की चिंता करने का समय नहीं होता जो
असत्य है। असत्य क्या है? हमारा जीवन है, हमारी मृत्यु है। और जब हमें उस ईश्वर की चिंता में जब हम निमग्न हो जाते हैं तो हमें अपने जीवन और अपने मृत्यु के बारे में चिंता करने के लिए टाइम ही नहीं मिलेगा, ऐसे कहते हैं बाबा। ये बाबा ही कह सकते हैं। फिर बाबा ने आगे कहा कि वास्तविक जीवन क्या है। अब वास्तविक जीवन है, यह वास्तविकता के सागर में एक बूंद का जन्म है। जैसे जिसे कहते हैं ड्रॉप सोल। अगर एक बड़ा सा समुंदर है, सागर है, उसमें अगर एक बिंदु, हम लोगों ने डिवाइन थीम के बारे में सुना है, गॉड स्पीक्स में पढ़ा है कि जब एक सागर से एक बिंदु अलग हो जाता है, ये सोचता है वो बिंदु कि उसका एक अलग आइडेंटिटी है, वो एक अहम है, एक अलग है, उसका एक इंडिविजुअलिटी है। तो वो उसको एक जन्म के बारे में, अगर हम एक मोमेंट के लिए उसको जन्म समझ लें, वास्तविकता के सागर में बूंद के जन्म का क्या अर्थ है? यह पहली परम सीमित चेतना की चमक के माध्यम से अविभाज्यता से पैदा हुए व्यक्तित्व का आगमन है। इसका मतलब है कि जब एक इंडिविजुअल सोल जब अपने इंडिविजुअलिटी को महसूस करता है, वो अपनी सीमा, जिसके अपनी सीमा को असीमित मान लेता है। इसका मतलब है कि जो इंडिविजुअल सोल, जो ड्रॉप सोल अलग हो जाता है, उसकी एक अपनी पहचान हो, वो समझता है कि उसकी एक अपनी पहचान ही उसकी सीमा है। वो एक्चुअली वो लिमिटेड सोल है। एक ड्रॉप कितना होता है, मतलब एक बूंद पानी सागर के सामने कितना हो सकता है, पर अगर क्षण भर के लिए वो बूंद समझ ले कि वही है, उसी की सीमा है और वही असीम है और वही कंप्लीट है, तो फिर उसने अपने लिमिटेड आइडेंटिटी, मतलब अपने जो विभाजित हो चुकी है, उस आइडेंटिटी को परमानेंट मान लिया है। इसको जन्म कह सकते हैं। पर बाबा आगे कहते हैं, जब हम आगे समझेंगे कि बाबा ने मृत्यु के बारे में क्या कहा है, तब हमें जन्म का सही मायना समझ में आएगा। अब वास्तविक मृत्यु का क्या अर्थ है? यह सभी सीमाओं से मुक्त होने वाली चेतना है, कॉन्शियसनेस। जो सारी सीमाओं के ऊपर जब हमारी कॉन्शियसनेस बढ़ती है, तब क्या होता है? लिमिटेड आइडेंटिटी मर जाता है। जो जिसने अपने लिमिटेड अस्तित्व को रखा था, वो मर जाता है। सभी सीमाओं से मुक्ति वास्तविक मृत्यु है। मतलब जब हम अपनी सारी सीमाएं ख़त्म करके आगे बढ़ते हैं, वही वास्तविक मृत्यु है। यह वास्तव में सभी सीमाओं की मृत्यु है। जो हम ये समझते हैं कि हमारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, हमारी फैमिली है, हमारा एक घर है, हमारा एक गांव है, हमारा एक शहर है, हमारा एक देश है, ये सब जो है हर एक बार एक एक सीमा जो हम लोगों ने हमारे इर्द गिर्द बना रखी है, ये सब छोटी सीमाएं हैं या बड़ी सीमाएं हैं, पर सीमा तो सीमा ही होती है। तो मतलब ये लिमिटेशंस हैं जो हम लोगों ने अपने इर्द गिर्द बना रखी है। पर जब हम सीमा को लांघ जाते हैं, यह मुक्ति है। बाबा कहते हैं वास्तविक जन्म और वास्तविक मृत्यु के बीच तथाकथित जन्म और मृत्यु जैसी कोई वास्तविकता नहीं है। इसका मतलब है कि जब अगर ये सच है, बीच में आने वाले कई सारे जन्म और कई सारी मृत्यु की कोई मतलब उनका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। हमारा एक बार जन्म होता है जो कि लिमिटेड जन्म होता है, और एक बार मृत्यु होती है जो लिमिटेड मृत्यु होती है। जब हम बाबा में ऐक्य हो जाते हैं, तब हमारी अनलिमिटेड ओवर सोल के जब हम एक हो जाते हैं, तब हमारा एक्चुअल जन्म होता है। ये आगे बाबा बता रहे हैं। जन्म और मृत्यु के रूप में जाने वाली मध्यवर्ती अवस्था में वास्तव में चेतना की सीमाएं धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं, जब तक कि वह चेतना सभी सीमाओं से मुक्त नहीं हो जाती। इसका मतलब है जैसे जैसे हमारी कॉन्शियसनेस बढ़ती है, जब हम एक जन्म से दूसरा जन्म लेते हैं, दूसरा जन्म से तीसरा जन्म मानव जन्म लेते हैं, हर बार हमारी जो चेतना बढ़ती है, कॉन्शियसनेस, गॉड कॉन्शियसनेस बढ़ती है, वह धीरे धीरे हमें क्या करती है?
ईश्वर की ओर ले जाती है और हमारी सीमाओं को कम करते जाती है। इसका मतलब है हम सीमाओं से मुक्त होते रहते हैं। अंत में चेतना सभी सीमाओं को पूरी तरह मुक्त होकर अनंत वास्तविकता का अनुभव करती है। ये है गॉड कॉन्शियसनेस, सेल्फ कॉन्शियसनेस, ईश्वर साक्षात्कार, कि हम ईश्वर के साथ एक हो जाते हैं और हमारी सारी सीमाएं खत्म हो जाती है और हम मुक्त हो जाते हैं। वास्तविक मरना वास्तविक जीवन के समान है। ये है बाबा ये कह रहे हैं कि वास्तविकता में जो मरते हैं वो एक्चुअली जीवन है। इसका मतलब जब हम ये लिमिटेड जो हमारी भौतिक ज़िंदगी समाप्त हो जाती है और हम ईश्वर में एक हो जाते हैं, तब हमारा सही मायने में जीवन शुरू होता है। इसका मतलब है जब हम भौतिक जीवन ड्रॉप करते हैं वो हमारा जीवन शुरू होता है वहाँ से। इसलिए मैं कहता हूँ ईश्वर के लिए मरो और तुम ईश्वर के रूप में जियोगे। ये बाबा का संदेश है वास्तविक जीवन और वास्तविक मृत्यु के बारे में। अब हम आगे देखते हैं कि ये जो फिलॉसफिक बातें बाबा ने बताई हैं, ये जो है भारी लगती हैं और हमें ये समझना मुश्किल लगता है कि ऐसा क्यों है। क्यों हम जब अपने जीवन को देखते हैं, हमारे सामने एक जीवन है जो रोज़ उठ के हमें सुबह उठ कर रात को सोने तक जो हमें काम करना पड़ता है, हमारे परिवारों की देखभाल करते हैं, हमारे जीवन की कई कठिन समस्याएं होती हैं जिसका हम सामना करते हैं। ये सब जो है, जब हम कहते हैं कि ये ड्युअलिटी है, द्वैत है। द्वैत क्या है? द्वैत ड्युअलिटी का मतलब है कि हम ये देखते हैं कि हम और ईश्वर अलग हैं, जबकि बाबा कहते हैं तुम और मैं एक हैं। पर हम ये देखते हैं कि ईश्वर अलग है और हम अलग हैं। तो ये हो गया ड्युअलिटी। दैट मीन्स एक हम हैं, एक संसार है, एक हम हैं, एक जीवन है, एक तुम हो, एक मैं हूँ। ऐसा जब हम हर चीज़ का डिवीज़न करते हैं तो ये ड्युअलिटी जो है विभाजन का उत्पन्न करती है, मतलब डिवीज़न उत्पन्न करती है, जिससे हर चीज़ को हमें दो तरीक़ों से देखना पड़ता है। ये एक हिंदुत्व में ये अद्वैत और अद्वैत के रूप से भी बताया जाता है कि जब हम द्वैत में होते हैं हम ईश्वर को और अपने को अलग अलग देखते हैं, और अद्वैत में हम ईश्वर को और अपने को एक ही में देखते हैं। तो अभी इसमें देखते हैं कि वास्तविक लोक क्या है। जब हम इस लोक में जीते हैं तो एक वर्ल्ड होता है, एक हम होते हैं, एक लोक होता है और एक मैं होता है, हम होते हैं। हम इस लोक में जी रहे हैं। जब हम वास्तविक लोक में जिएंगे तो हम ईश्वर वास्तविकता के रूप में देख पाएंगे। दैट मीन्स रियल वर्ल्ड में जो रियल वर्ल्ड है वो ईश्वर का, जो हम इस क्रिएशन, मतलब ये क्रिएशन आने से पहले जो कि बाबा और ईश्वर जो जिस रूप में थे वो जो है वास्तविक लोक है। और उस लोक में ईश्वर को जब ईश्वर के रूप में देखते हैं वो है वास्तविक रूप में ईश्वर को देखना, मतलब भगवान को भगवान की तरह देखना, ना कि ऐसा नहीं जैसे हम चाहते हैं कि हमने मुकुट डाल दिया, एक मोर मुकुट डाल दिया और एक उनको बांसुरी पकड़ा दी या उनके हाथ में कुछ दे दिया और कुछ भी कर दिया। तो ये हमारा रूप हमने जो ईश्वर को दिया है वो रूप जो हमने दिया है। पर ईश्वर का सही रूप जो है निर्गुण निराकार रूप जो है, जब हम ईश्वर को उस रूप से देखते हैं ईश्वर को, तो हम सही लोक में, वास्तविक लोक में वास्तविक ईश्वर को देख पाते हैं। अब अवास्तविक लोक क्या है? अवास्तविक लोक है, बाबा कहते हैं दिस वर्ल्ड इज़ रियल, आई एम रियल, दिस वर्ल्ड इज़ अनरियल, आई एम रियल। मतलब ये लोक जो है अवास्तविक है और मैं ही सच्चा हूँ, ये दुनिया झूठी है। पर इसको हम नहीं देख पाते क्योंकि हमारा कॉन्शियसनेस जो है, हमारी चेतना जो है हमारे भौतिक जीवन तक ही जुड़ी हुई है। हम इतना ही एहसास कर पाते हैं कि हमारा जीवन को हम जी पाते हैं, पर ईश्वर को उनके निर्गुण निराकार रूप में नहीं देख पाते। तो हम वास्तविक जीवन को ही अपना भौतिक जीवन को ही अपना वास्तविक जीवन मानते हैं। एक हो गया वास्तविक लोक और अवास्तविक लोक। हम ये अवास्तविक लोक देख रहे हैं, जबकि भौतिक लोक है ये। दूसरा है वास्तविक जीवन।
ईश्वर के रूप में जीवित रहना वास्तविक जीवन है। ये तब पॉसिबल है जब हमारी संस्कार खत्म हो के हम ईश्वर साक्षात्कार को प्राप्त कर ले, तो हम वास्तविक जीवन जीने लगते हैं, जो कि बाबा के साथ एक होकर। अब वास्तविक जीवन क्या है, अवास्तविक जीवन क्या है? मानव रूप में जीवित रहना अवास्तविक जीवन हो गया। तो एक हो गया वास्तविक लोक में वास्तविक जीवन, दैट मीन्स रियल वर्ल्ड में, गॉड के रियल वर्ल्ड में ईश्वर होकर जीना, और अवास्तविक लोक विच इज़ भौतिक जीवन में, भौतिक लोक में भौतिक जीवन जीना। ये है ड्युअलिटी। हम दो तरीके से इसको देख रहे हैं, और जब हमारा कॉन्शियसनेस बढ़ेगा तभी हम वास्तविक लोक में वास्तविक दृष्टि से ईश्वर की तरह इस जीवन को देख पाएंगे, महसूस कर पाएंगे और ईश्वर की तरह जी पाएंगे। अब उसके लिए क्या करना है, हम आगे देखते हैं। अब सीमित स्वयं अहम से असीमित स्वयं की यात्रा। अब सीमित अहम क्यों बोलते हैं हम? अहम क्या होता है? एक मिनट ध्यान दीजिए कि आप कौन हैं, आप अपने आप को क्या मानते हैं। क्या आप अपने आप को एक औरत मानते हैं, एक आदमी मानते हैं, एक इंसान मानते हैं? आपका नाम क्या है, आप क्या करते हैं, आपका ऑक्यूपेशन क्या है, आप जीवन बिताने के लिए क्या कर रहे हैं? क्या आपकी ये आइडेंटिटी जो है, ये आपका अहम है कि मैं ये हूँ, मैं ये करता हूँ, मुझे ये आता है, मैं ये काम अच्छी तरीके से करता हूँ, इसके बारे में मुझे सब पता है। और ये जब हम मैं ये अपना मैं करते हैं, ये जो है हमारा लिमिटेड अहम है। बल्कि हम कौन हैं, मैं कौन हूँ, जो बाबा बार बार क्वेश्चन पूछते हैं, वो है हमारा असीमित स्वयं, आवर अनलिमिटेड सेल्फ। दैट इज़ हमारे सीमित अहम से असीमित स्वयं की यात्रा कैसे जाती है? जब सीमित स्वयं क्या है? सीमित स्वयं परमात्मा से अलग हुई बूंद आत्मा है, जो मैंने भी बताया। अपने लिए अलग पहचान स्थापित करने की कोशिश करती है। अभी असीमित स्वयं क्या करती है? अपने लिए एक पहचान इस दुनिया में पहचान बनाती है, जैसे कि मैं सो एंड सो हूँ, मेरा क्वालिफ़िकेशन ये है, मैं फलाना कंपनी में सो एंड सो बड़ा पद में रह चुका हूँ, या मैं गवर्नमेंट में इतना बड़ा ऑफिसर हूँ, या ऐसे करके हम अपना अलग अलग पहचान बनाते हैं। और जब हम कहीं बड़े से मीटिंग में जाते हैं और कोई हमें पहचान कर बोलते ओ फलाना आ गए, तो हम बड़े खुश होते हैं कि हमको कोई जानते हैं, हमको इतने सारे लोग जानते हैं। ये हो गया हमारा अहंकार। ये हमारा अहंकार को बहुत खुशी होती है जब उसको पता चलता है कि इतने सारे लोग उसको पहचानते हैं, उसको मानते हैं, और इतने लोगों की रिस्पेक्ट मिलती है उनको। तो अहंकार सीमित स्वयं से जन्म लेता है। अब क्या होता है, जब जैसे जैसे उसको अपने आइडेंटिटी का पता चलता है कि मैं वो हूँ, मैं ये करता हूँ, मुझे ये मानते हैं, मैं बाबा का सबसे बड़ा प्रेमी हूँ, मुझे इतने लोग जानते हैं, तो ये सब जो है क्या होता है, ये सब सीमित स्वयं को जन्म लेता है। इसका मतलब है इस दुनिया में हम चाहे जितनी भी बड़ी आइडेंटिटी बना लें, हम भले ही प्राइम मिनिस्टर क्यों ना बन जाए या यूएस के प्रेसिडेंट क्यों ना बन जाए, एक दिन हमारा अंत होना ही है। और हमारे अंत के बाद हमारा सीमित स्वयं ही जिंदा है, पर हम असीमित में ऐक्य नहीं हो पाए हैं, तो हमारा आइडेंटिटी लिमिटेड ही है, हम बूंद ही हैं। भले ही हम कितने बड़े बूंद क्यों ना हो, हम बूंद ही हैं। ये अहंकार को अपनी पहचान करानी होती है। अब क्या होता है, बूंद आत्मा के साथ मन का भी जन्म होता है। जैसे आत्मा अलग हो जाती है परमात्मा से, जब आत्मा अलग हो जाती है तो उसके साथ एक मन का जन्म होता है, एक माइंड का जन्म होता है। ये माइंड जो है बार बार ये माइंड जो है अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए सब कुछ करता है, जैसे कि बहुत सारा नॉलेज ज्ञान की प्राप्ति करता है, और उसको जितनी सारे ज्ञान की प्राप्ति होती है उसे लगता है कि वो उतना ही बड़ा है। पर चाहे जितना भी ज्ञान की प्राप्ति कर ले, जब तक उसे ईश्वरिक साक्षात्कार नहीं मिलता, वो खुद को खोखला पाता है। तो माइंड ज्ञान की भाषा बोलता है,
माइंड बार बार इतनी सारी नॉलेज समेटता रहता है और हमेशा ज्ञान की भाषा बोलता है, और ज्ञान से बुद्धि की प्राप्ति होती है। अभी माइंड का क्या रोल है ज़िंदगी में? ये बुद्धि प्राप्त करने की जो इम्पोर्टेंस है वो माइंड को दी गई है। वो बुद्धि क्या है? जब हमें हमारी बुद्धि जगती है कि ये जीवन जो है अवास्तविक है और रियल वास्तविकता बाबा हैं, गॉड हैं, तब वो बुद्धि है। वो बुद्धि को जब हम सही मार्ग पे ले जाते हैं और हम अपने आध्यात्मिक जीवन की में साधना करते हैं, तो बुद्धि का जो रोल है इसमें, वो जो हम सीखते हैं और सिखाते हैं और उसको हम अपने ज़िंदगी में लेके आते हैं, उसमें बुद्धि की बहुत ज़रूरत होती है। और वो बुद्धि की वजह से हमें शुद्धता प्राप्त होती है। जैसे हम ज़िंदगी को आगे बढ़ाते हैं और अपनी बुद्धि का उपयोग करके अपने जीवन को पवित्र बनाते हैं, उस बुद्धि की और उस पवित्रता की हमें आवश्यकता हमारे आध्यात्मिक मार्ग में होती है। अब मन का कितना प्रयोग करना है आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। हृदय प्रेम की भाषा बोलता है। हृदय क्या करता है? हृदय हमेशा प्रेम की भाषा बोलता है। हृदय को ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती। हृदय एक इंट्यूशन से चलता है, उसको पता होता है क्या सही है क्या गलत है, उसे ज़्यादा कुछ समझाना नहीं पड़ता, और हृदय से परिपूर्णता प्राप्त होती है। मतलब जब हम हृदय से जीवन जीते हैं, हम अपने आप को परिपूर्ण महसूस करते हैं। ना कि हम ये नहीं देखते कि हम इनको खुश कर रहे हैं, उनको खुश कर रहे हैं, उनका अच्छा कर रहे हैं, इनका भला कर रहे हैं, और हम अपने ईगो को मसाज नहीं करते। हम हृदय से जीते हैं, हम अपने मन से हंसते हैं और मन से अपने हृदय से जीते हैं, तो हम परिपूर्णता का अनुभव करते हैं। क्योंकि बाबा ने ये कहा है, योर हार्ट इज़ माई सीट, मतलब तुम्हारे हृदय में मैं बैठा हुआ हूँ। मतलब हमारे हृदय में ईश्वर का वास है, और जहाँ पर ईश्वर का वास होता है वो प्लेस परिपूर्ण और संपूर्ण होता है। चेतना, जो कॉन्शियसनेस का विकास आत्म साक्षात की ओर ले जाता है। जैसे मैंने बताया, जैसे जैसे हम एक जन्म से दूसरा जन्म लेते हैं, हर जन्म काल में हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। कई बार हमें सफ़रिंग मिलती है, बहुत सारी। बाबा के साथ सफ़रिंग मतलब पेन, मतलब दुख और कष्ट झेलना जो है, बाबाओं के सभी प्रेमियों का एकमात्र गुण है कि सभी बाबा प्रेमी अनेक कष्ट झेलते हैं। और बाबा कहते हैं कि मैं ये कष्ट इसलिए देता हूँ क्योंकि ये आपके आध्यात्मिक जीवन में बहुत फ़ायदेमंद होता है। पर इस बात को जब हम झेलते हैं, हम उसको समझ नहीं पाते, बहुत बहुत कष्ट होता है। पर ये जब झेलते हैं तब कुछ सीखते हैं, हम इन कष्टों से कुछ सीखते हैं, और हमारा मन जो है आगे बढ़ कर ज़्यादा ईश्वर की तरफ जाता है और दुनिया से दूर जाता है। और जब बढ़ते कॉन्शियसनेस के साथ, चेतना के साथ जब ईश्वर के बहुत करीब हो जाते हैं, तब हमारा आत्म साक्षात्कार होने का चांस और बढ़ जाता है। मतलब हम बाबा को खुश कर पाते हैं। बाबा को खुश करने के लिए एकमात्र मंत्र ये है कि हम ना कि अपनी जीवन की ओर ध्यान दें, अपने साथ आत्म साक्षात की ओर ध्यान दें। बाबा ने बार बार इसी बात को दोहराया था, और उनका जीवन का महत्व और उनका जीवन संदेश ही यही था कि हर आत्मा को, हर इंसान को अपने आत्म साक्षात्कार के लिए कठिन परिश्रम करना है। नॉर्मल परिश्रम नहीं, बहुत कठिन परिश्रम करना है, और तब जाकर बाबा की कृपा दृष्टि 1% आने का चांस बना सकते हैं। सद्गुरु की कृपा से आत्म साक्षात्कार होता है। ईश साक्षात्कार से सीमित अहम असीमित स्वयं में लीन हो जाता है। मतलब अगर हमारा सच्चा जीवन हमें जीना है, तो एकमात्र उपाय है कि हमारी आत्म साक्षात्कार की तरफ हम ध्यान दें। और जब हम लीन हो जाते हैं, जब बाबा में लीन हो जाते हैं, तब हमारी मुक्ति होती है।
और ईश्वर से प्रेम एकमात्र उपाय है इसके लिए। मतलब अगर हमें बाबा ने बताया, कई सारे योगा बताए गए हैं, हमारे पूर्वजों ने बताया कि ध्यान योगा करो, भक्ति योगा करो, ये योगा वो योगा सब बताया, पर मेहर बाबा ने हमें एक ही उपाय दिया है, वो है प्रेम करना। और किन से प्रेम करना? बाबा से प्रेम करना। और बाबा से कैसे प्रेम करना है उन्होंने कई बार 7 रियलिटीज़ में बताया है। उनका 12 सूत्र जो है उनके साथ जाने के वो बताया है, क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे उनसे प्रेम करना है, उन्होंने कई सारी बातें हमें बताई हैं। और क्योंकि ये एक अपने में एक चैप्टर है, मैं अभी वो चैप्टर नहीं खोलना चाहूँगी, पर एक बार थोड़ी सी हम मेहनत करते हैं ये समझने के लिए कि प्रेम की परिभाषा क्या है, मानव प्रेम को कैसे समझता है और ईश्वर प्रेम क्या होता है। हम इसमें थोड़ा सा अंतर जानने की कोशिश करते हैं। हम जब मानव प्रेम में रहते हैं, हम ये समझते हैं कि प्रेम एक बंधन है, हम चाहते हैं कि हम उस बंधन में रहें, हम चाहते हैं हमारे बच्चे हमसे प्यार करें, हम चाहते हैं हम अपने बच्चे से प्यार करें, हम चाहते हैं हम परिवार में बंध के रहें, एक साथ रहें। पर ईश्वर प्रेम क्या है? ईश्वर प्रेम हमको स्वतंत्र कर देता है। ईश्वर प्रेम कहता है सब कुछ छोड़ दो, दुनियादारी छोड़ दो, सब छोड़ दो और सिर्फ मुझसे प्रेम करो, ये सबका कोई मतलब नहीं है। ऐसा ईश्वर प्रेम का ये डेफिनेशन होता है। जबकि मानव प्रेम बंधन चाहता है, ईश्वर प्रेम स्वतंत्र करता है। मानव प्रेम में हम क्या करते हैं? हम अधिकार जताते हैं और स्वामीगत जताते हैं, कि पॉसेसिवनेस जताते हैं। हम ये चाहते हैं कि जो हमारा हस्बैंड हो हमसे पॉसेसिवली प्यार करे और किसी और से प्यार नहीं करे, सिर्फ मुझसे ही प्यार करे। हमारे बच्चे माँ बाप से ही प्यार करें और किसी की बात ना माने, हमारी बात माने। तो हम ये क्या चाहते हैं? हम अधिकार जताते हैं मानव प्रेम में। और ईश्वर प्रेम में क्या होता है? परस्पर आराधना होती है। ये नहीं कि हम ईश्वर की आराधना करते हैं, बाबा भी हमारी आराधना करते हैं, बाबा भी हमसे उतना ही प्रेम करते हैं। बाबा इतना कहते थे कि जितना तुम मुझे डिवाइन समझते हो, मैं उतना ही डिवाइन तुमको समझता हूँ। तो एक परस्पर आराधना भाव होती है ईश्वर प्रेम में। और कर्तव्य और जिम्मेदारियाँ, मानव प्रेम में क्या होती है? हम कर्तव्य और जिम्मेदारियों को लेके चलते हैं। हम ये कभी कभी बोझ भी मानते हैं कि इतने सारे जिम्मेदारियाँ और इतने सारे कर्तव्य के साथ चलना बहुत ही मुश्किल लगता है। पर ईश्वर प्रेम में क्या करते हैं? हम सरेंडर कर देते हैं, समर्पित भाव हो जाते हैं, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं होती। मानव प्रेम में हम आनंद देना और पाना चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि परस्पर हम आनंद को शेयर करें। पर ईश्वर प्रेम में क्या होता है? असीमित आनंद का अनुभव करते हैं, उसका कोई कंडीशन नहीं होता। मानव प्रेम में हम क्या करते हैं? सशर्त प्रेम करते हैं। हम ये कहते हैं अगर तुम ऐसा करोगे तो हमको अच्छा नहीं लगता, अगर तुम ऐसा करते हो तो हमें बहुत अच्छा लगता है। तो हमारा प्रेम क्या है? सशर्त प्रेम है। और जब बाबा का प्रेम होता है वो बेशर्त प्रेम होता है, कि हमारी कई सारी खामियां हैं, हमारी कई सारी गलतियां हैं, इसके बाद भी जो है बाबा हमसे असीम प्रेम करते हैं। ये है बेशर्त प्रेम। और स्वार्थी हो सकता है, मतलब हम मानव प्रेम क्या होता है? स्वार्थी हो जाता है। और स्वार्थी होना उसको ठीक भी लगता है। कई बार हम उसकी बड़ी ग्रेटली क्रेडिट लेते हैं कि लुक हम बस अपना देखते हैं, हम दूसरे के बारे में कुछ हम नाक नहीं डालते इधर उधर, हम बस अपना ही सोचते हैं। और इसको हम बड़े ही विश्वास के साथ, बड़े ही गर्व के साथ कहते हैं। तो ये क्या है? ये स्वार्थी प्रेम है। और दूसरा है बाबा का प्रेम जो है, ईश्वर का प्रेम सदा निस्वार्थ होता है। और हमारा मानव प्रेम जो है सांसारिक परिस्थितियों का मोहताज होता है। हम कभी प्रेम करते हैं, कभी नहीं करते, हमारी परिस्थिति के हिसाब से। पर ईश्वर प्रेम जो है शुद्धता, और उसको शुद्धता की आवश्यकता होती है, उसे और किसी कंडीशन की आवश्यकता नहीं होती। ये है प्रेम की परिभाषा जो कि ज़रूरी है समझने के लिए। अब हम लास्ट स्लाइड पर हैं। हम ये समझेंगे कि अवास्तविक जीवन से वास्तविक जीवन की ओर का सफ़र कैसे करें, क्या हमारे मूल मंत्र होने चाहिए। तो पहले तो ये बांध लें कि ईश्वर सत्य है और ये संसार असत्य। ये मानना, ये सुनने के लिए अच्छा लगता है पर मानना बहुत कठिन होता है।
तो इसका मतलब ये है, जैसे बाबा ने कहा था कल्याण के बारे में, जो एक सच्चा शिष्य था कि उसको उसका गुरु ने बोला था कि दिन के वक्त उसने बोला था कि ये रात है, और उसने मान लिया कि ये रात है। उसने ये नहीं बोला कि मुझे तो रात बाहर अंधेरा दिख रहा है कि ऐसे दिन हो सकता है, आप क्या बोल रहे हो। हम ये सोचते हैं बाबा ऐसे बोल रहे हैं पर एक्चुअली तो दिन दिख रहा है मुझे, तो ऐसा नहीं। तो बाबा ने बोला है कि ईश्वर सत्य है और संसार असत्य, तो इस बात को हम ओबीडियंटली मान ले कि यही सत्य है। ये यहाँ हमारी शुरुआत होने की, यहाँ हमारी शुरुआत हो सकती है अगर ऐसा हम करें, और पूरी लगन से अपने कर्तव्यों का पालन करें, यह विश्वास के साथ ही कि यह सब बाबा का है। बाबा ने ऐसे कहा है, जो कुछ करते हो ये समझो कि ये सब मेरा है, मेरे लिए कर रहे हो। तो हमें यही करना है कि ये जो करना है ये सोचना है कि ये सब बाबा का है, और बाबा से ऐक्यता ही हमारा परम लक्ष्य है। ये एक ही हमारा लक्ष्य है कि हम बाबा में ऐक्य हो जाएं, बाकी कुछ भी मतलब नहीं रखता। जब हम इतने विश्वास के साथ ये सब कर पाएँ, तब जाके हमारा कुछ वास्तविक जीवन जीने का हमारा चांस बनता है इस दुनिया में। नहीं तो हम जीवन मरण के चक्र में घूमते रह जाते हैं। तो हमारे पास बाबा हैं, एक बहुत ही हमको बाबा ने अवकाश दिया है उनके साथ रहने का, और उसके लिए हमें इस अवकाश का संपूर्ण उपयोग करना चाहिए और बाबा की बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो इसके साथ मैं अपनी वार्ता का समापन करती हूँ। अवतार मेहर बाबा की जय।